वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में साइक्लोन रेमल ने 27 मई रात को लैंडफॉल किया। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के तट से टकराया। इस दौरान भारी बारिश हुई, जिससे घरों और खेतों में पानी भर गया। साथ ही बंगाल में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। आईएमडी के मुताबिक 27 मई सुबह रेमल साइक्लोन कमजोर हो गया, जिसके बाद जोरदार बारिश हुई। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लैंडफॉल के बाद साइक्लोन कमजोर क्यों हो जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। साइक्लोन्स यानी चक्रवात एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस और लो प्रेशर की वजह से बनते हैं, जिस वजह से तेज तूफान आती है और मौसम खराब होने लगता है। लेकिन अक्सर आपने सुना और पढ़ा होगा कि लैंडफॉल के बाद साइक्लोन कमजोर पड़ जाते हैं। लैंडफॉल का मतलब है समुद्र में उठा चक्रवात जब अर्थ की सरफेस से टकराता है, उसे लैंडफॉल कहते हैं। कई सारे रीजंस हैं जिस वजह से साइक्लोन्स लैंडफॉल के बाद कमजोर पड़ जाते हैं। उनमें से पहला कारण है रेजिस्टेंस। साइक्लोन्स ओशन के ऊपर बनते हैं, खुली जगह पर, और इसी वजह से उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है। ओशन सरफेस पे साइक्लोनिक स्टॉर्म को किसी तरह का रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ता, जिससे समय के साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। लेकिन जब एक साइक्लोन अर्थ की सरफेस से टकराता है, तब उसके रास्ते पे कई सारी रुकावटें आती हैं, जैसे पेड़ पौधे, झाड़ी, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। इसी वजह से साइक्लोन की विंड स्पीड कम होने लगती है और चक्रवात कमजोर पड़ने लगता है। दूसरा बड़ा कारण है नमी यानी मॉइस्चर। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ही नहीं कमजोर पड़ता। लैंड सरफेस पे मॉइस्चर और हीट सोर्सेस कम होने की वजह से भी चक्रवात कमजोर पड़ने लगता है। ओशन के कंपैरिजन में लैंड पर मॉइस्चर और हीट कम होती है, जिस वजह से साइक्लोनिक स्टॉर्म कमजोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एक साइक्लोन तभी बनता है जब ओशन का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो। इसी वजह से एटमॉस्फेरिक लो प्रेशर क्रिएट होता है। ओशन की सतह पर ये टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है, जिस वजह से साइक्लोन की ग्रोथ और फॉर्मेशन में उसे मदद मिलती है। लेकिन जब एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का लैंडफॉल होता है, तब लैंड सर्फेस पे टेम्परेचर अलग अलग रीजन्स में वैरी करता है। यानी किसी जगह पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो किसी जगह पर टेम्परेचर कम होता है। ऐसे में साइक्लोन का स्ट्रेंथ कम होने लगता है और वो धीरे धीरे थमने लगता है। ऐसा नहीं है कि हर एक चक्रवात यानी साइक्लोन धरती से टकराता ही है। कई बार आपने सुना होगा कि स्ट्रेंथ कम होने की वजह से चक्रवात ओशन सरफेस पे ही थम गया या वीक पड़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक साइक्लोन कोस्ट तक पहुंचता है, वो वीक होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लैंड सरफेस से जो हवाएं साइक्लोन की तरफ बढ़ती है, वो ड्राई होती है, जिस वजह से साइक्लोन को मॉइस्चर नहीं मिलता और वो वीक पड़ने लगता है। तो इन सारी वजहों से कोई भी साइक्लोन लैंडफॉल के बाद कमजोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे थम जाता है। साइक्लोन के आफ्टर इफेक्ट्स जनरली तेज बारिश होती है। कुछ ऐसा ही साइक्लोन रेमल के साथ भी हुआ। बंगाल और बांग्लादेश में तबाही के बाद वहां तेज बारिश देखने को मिली। अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म से रिलेटेड आपके कुछ और डाउट्स हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।